मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा के लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं ऐसे सभी लोग 90% लोगों, उसके बाद में देख लीजिए मेरे राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा का मैं भी एक मेंबर हूँ। सभी लोग हम ईवीएम के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं। प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, मलिक साहब, रतन लाल जी, सभी लोग हैं हम वहाँ पे। उसके बाद में वर्ल्ड के जो मानवतावादी लोग हैं मैं उनको भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आज। डेवलप कंट्री जो तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचार से वास्तववादी विचार जो बुद्ध ने दिए, जो बाबा साहब ने सिंबल ऑफ नॉलेज जो वर्ड कहता है उनको, क्या है वास्तववादी? कोई भी कंट्री का एक बार 2 साल 4 साल में इलेक्शन करके नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस देश का डेवलपमेंट करके, जॉब क्रिएट करके और टैक्स लेके वो कंट्री को डेवलप करना है। तो बाबा साहब और बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वर्ल्ड को, देख लीजिए, एजुकेशन एंड वास्तववादी यानी साइंस, टाइम यानी मैथमेटिक्स, और ऐसा सिलेबस बना के उनको ब्रेन डेवलप किया जाता है, मतलब एजुकेशन दिया जाता है। उसके बाद में हर एक के काबिलियत के हिसाब से उसको जॉब क्रिएट किया जाता है, वर्ल्ड में वो दिया जाता है, किसी की जैसी भी उसकी काबिलियत है। और उसके बाद में हेल्थ, और जनता से टैक्स लेते, और इस तरह से वो हर एक डेवलप कंट्री, चाहे अमेरिका रहो, जापान रहो, रशिया रहो, इंग्लैंड रहो, चाइना रहो, कोई भी कंट्री जो वर्ल्ड में जो है वो, और इस तरह से वो डेवलप करते हैं। मेरे देश में देख लीजिए, मेरा देश का इतिहास है, ये जो आर्य, यहूदी, विदेशी, हत्यारे, आतंकवादी, ये लोग 5000 साल पहले आए हैं। और इन लोगों ने जो बुद्ध के प्रसारक थे उस टाइम में, बृहदत्त, उसकी कपट बुद्धि से उसकी हत्या की, और इतनी दहशत की, माँ बहन को काटा, बलात्कार किया, कई संतों को मारा, और क्या बनाया? मनुस्मृति का मतलब होता है वो अपने मन से चलेंगे। और इनके खून में क्या है? हराम का, बी फॉर बेईमान, यानी हमारे माँ बहन अगर पसंद आते हैं उसको उठा को मारो, बलात्कार करो, काटो। ये 5000 साल के पहले की बात बताता मैं, और आज की भी बताता। आपने सोचना है और देखना है मोबाइल में कौन से कंट्री में 5000 साल के पहले, और आज तो मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई भगवान पैदा हुआ है। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य, और हमारे 7000 जाति बना के कहा आपके माँ बहन को हम बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, मुंह से आवाज़ नहीं निकालने का भाई, हाँ, और किसी ने पढ़ाई की तो उसको मारेंगे, और 7000 जातियाँ बने। और देख लीजिए इतना 5000 साल तक अत्याचार किया है क्या वर्ल्ड में? मैं पूछता हूँ वर्ल्ड को, कोई कंट्री में है क्या आज डेमोक्रेसी के नाम पे ऐसा हो रहा है क्या? उसके बाद में कई संतों को मारा, रैदास को मारा, गुरु नानक को मारा, और ऐसे करते 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 10वीं सदी में वशिष्ठ होके गया भाई साहब। पहली क्रांति जो 1608 में जन्म है, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम, कई औरतों को इन्होंने जलाया जिंदा, केरला में एक स्तन काटा, ये पनिशमेंट, और जो मंदिर में जाते थे उनके साथ जबरदस्ती से बलात्कार, हत्या करके, और उसका प्रेग्नेंट था उसको छोड़ देते थे। और उसके बाद में देख लीजिए कई राजा महाराजाओं के गए, 1608 का जन्म था, उसको मार दिया, खून किया उसका, बोला पुष्प मान से चले गए। उसके बाद में शिवाजी महाराज का गुरु तुकाराम महाराज, देखो शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार और सब बैकवर्ड कास्ट के लोग, कहा ये खूबसूरत औरत लाया था कल्याण से, सरदार ने कहा खबरदार हाथ लगाया। तो उसके बाद में देख लो मुस्लिम सरदार आदिवासी, और कहा अगर खेती वाले को हाथ लगाओगे तो काट डालूंगा मैं। और मेरे जनता में न्यायप्रिय राजा थे, न्यायप्रिय, और उनका गुरु तुकाराम महाराज। जिजाऊ लड़ी, तलवार लेके लड़ी है जिजाऊ, ख्याल में रखना है मेरे दोस्त लोगों, इस भारत के 90% लोगों सुन लो। उसके बाद में संभाजी महाराज जो 10 ग्रंथ लिखे थे,
एक भी लड़ाई नहीं हारा था। किसके लिए किया? लोगों के ऊपर अन्याय न्याय देने के लिए। उस राजा को ये जो है आर्य यहूदी हत्यारे आतंकवादी लोगों ने 32 टुकड़े किए। वडू बुजुर्ग में यह है 1689 की बात। कितने साल हो गए? हाल में रखो। उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर लड़ी, तारा रानी, राजाराम महाराज। और जितना अत्याचार मुगलों ने नहीं किया उतना अत्याचार ये इंडिपेंडेंट के बाद पहले और बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ राजा महाराजा थे 15, उनके घर में घुस के देख लो, घरानेशाही, राजेशाही और पेशवाई। सही बात है। कौन लोग हैं इसमें? घरानेशाही का मतलब है, देख लीजिए, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा है। और आज यहाँ तक चले गए ये भाई साहब, इन लोगों ने एक एक के घर में 100 पेंशन, 50 आमदार, 15 10 15 खासदार, ये हो गए घरानेशाही पूरा भारत में। पेशवाई यानी आर्य, जो जिनको औरतों का व्यसन है, क्योंकि उनकी औरतें ये रहती थी खूबसूरत, पैदा कैसे भी हो, खाना पीना सब माल मला मिटा रहे, तो उसको जब ये एनर्जी आएंगी तो उनको मालूम है ये हो गई कौन? पेशवाई। जिनने इनको औरत दी थी ये हो गई राजेशाही। देख लो, राजे सब पूरे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा राजे महाराष्ट्र में। उसके बाद में पेशवाई, पेशवाई यानी आर्य हत्यारे आतंकवादी लोग। और 18वीं सदी में अंग्रेज आने से देख लो, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, मैं हर इसमें बताता है, सावित्री फुले पहले स्कूल निकाली 1 जनवरी 1848 को। उसके बाद में उन्होंने गुलामगिरी और शेतकरी का असूर लिखा। ये आतंकवादी तिलक ने जब शिव जयंती की, उसने गणपति फेस्टिवल शुरू किया। और शाहू महाराज का नॉलेज देख के, अपना ज्योतिराव फुले का नॉलेज देख के आर्य हत्यारे आतंकवादी लोगों ने 1850 में कांग्रेस बनाई। देख लो, सही बात है कि गलत बात है? देख लो, 1% भी मैं गलत बोलूँगा ना, मुझे फ़ोन करके पूछना है सवाल। भारत के जितने भी इतिहासकार, जितने साइंटिस्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, ये सभी ने मेरे को बोलना है। और ये कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, ये साले हरामखोर आतंकवादी लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद में देख लो, शाहू महाराज ने क्या कहा? बहुजनों, बच्चे लोग स्कूल में जाओ तो 1 पैसा फाइन करो, 50% आरक्षण दिया। 14 अप्रैल 1851 को बाबा साहब का जन्म हुआ। शाहू महाराज का जन्म 74 में होता। और बिरसा मुंडा 25 में, उसको 1900 में पॉइजन देके मारा गया। ये दूसरा खुद तैयार हुआ। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ये 5000 साल से जो वर्ल्ड के लिए घातक है, इनका मैं वर्ड से मेरे को इनका खत्मा करना है। ये विचार का, ये विचार की लड़ाई है। ये हम मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए। उसके बाद में देखो, शाहू महाराज ने जब 20 में परिषद ली बहुजन, और कहा मानगांव में SC ST OBC का नेतृत्व बहुजन का बाबा साहब करेगा। कोल्हापुर में स्टैचू बनाया। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, चर्चिल को मालूम था ये आतंकवादी लोग हैं, उन्होंने 19 में जुडिशनरी में 3% लाया था। और 9 मई 1922 को जो राजा 6.5 फीट का, इतना सोशल रिफॉर्मर राजा, जिसको आरक्षण का जनक कहा जाता है, उसको पॉइजन देके मारा गया। और 25 में बाबा साहब का नॉलेज देख के इन्होंने क्या बनाई? RSS जनसंघ बनाई है। देख लो नेट के ऊपर। और पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 36 में SC ST को उन्होंने आरक्षण मिला के दिया। और 42 में हिटलर का राज चल रहा था। हिटलर जो फर्स्ट एंड सेकंड वार के लिए, उस पश्चाताप करके उस बेचारे ने 20 25 30 साल के लिए रहूँगा, कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को दिया, खुद लेके पश्चाताप करके मर गया। और 42 में जब पूरे वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उस टाइम में ये लोग, गांधी जी, इनको भी चले जा बोला। वो हमारा दुश्मन ही था। और उसको मारा किसने? ये पूरे ये की है, ये आर्य हत्यारे आतंकवादी संगठन। देख लो, कांग्रेस भी उसी ने बनाई, जनसंघ उसी ने बनाए, RSS उसी ने बनाए, राष्ट्रवादी उसी ने बनाए, शिवसेना उसी ने बनाई है। सही बात है। और घरानेशाही, राजेशाही, पेशवाई यही है। क्योंकि 500 साल पहले हमारे राजा महाराज थे, ये उनके घर में घुस के बढ़िया सा, इनको तो वही शौक है। देखो ना, आज भी भागवत बोलता है 3-3 बच्चे करो, और वो आतंकवादी की औरत बोलते हैं वेश्या व्यवसाय को लाइसेंस दो। ये पूरा पार्लियामेंट के अंदर ना वेश्या व्यवसाय चल रहा है। हाँ, कौन है ये? पूरे राज्यसभा में देखो कौन मेंबर है क्या कोई वहाँ बैकवर्ड क्लास का राज्यसभा में?
और उसके बाद में बाबा साहब को संविधान पीठ में जाने नहीं दिया और उसी को मारा गांधी जी को 30 जनवरी को। वो जो था नाथूराम गोडसे का, सुनता क्या था वहाँ पे पीएन गाडगिल के पिताजी, अरे नथू वो इसलिए अच्छा हो गया, चड्डी खोल के देखता है तो सुनता क्या था। देखो कितने बदमाश लोग हैं ये। और जब बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन जोगेंद्र मंडल साहब ने जन किया और तलवार के टोक के ऊपर आदिवासी और मुसलमानों चुन के दिया, तो क्या कहते हो 26 नवंबर 1949 को हम मानेंगे नहीं, हमको मनुस्मृति चाहिए। और शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान, स्वाभिमान का मतलब होता है किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करना, बराबर है। और बाबा साहब देख मानवतावादी थे, उन्होंने इतना अत्याचार कर एक मत का अधिकार दिया। और भागीदारी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया था। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, यानी सिक्योरिटी। और इतने महामानव थे बाबा साहब कि अभी इसके बाद में एक मत का अधिकार, एजुकेशन नहीं था, मैं पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ, और बोला सबको टैग दो। देख लो डेफिनेशन देख लो, वर्ण व्यवस्था के 10% ब्राह्मण भगवान के औलाद, क्षत्रिय वैश्य, घरानेशाही राजेशाही और पेशवाई ने गुलाम करने के लिए और हमारे माँ बहन की इज्जत लूटने के लिए हमेशा के लिए चलाई गई हुकुमशाही। सही बात है गलत बात है, मेरी डिप्रेशन, जिसको ये डिप्रेशन के ऊपर अगर किसी को डाउट है मुझे फ़ोन करना है। मेरा नाम चंद्रकांत सहारकर है और मैं पुणे के अंदर रहता हूँ। मेरा नंबर है 7499432896। कौन थे भाई? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, यही लोग थे ना? हाँ क्या नहीं बताओ मुझे। और ये 10% लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 15% रहे होंगे, पेशवाई, घरानेशाही, राजेशाही। और देख लो बाबा साहब को 51 में कालेकर आयोग और हमारे माँ के लिए हिंदू कोड बिल डिजाइन किया। और 52 में जब शुरू हुआ तो ये जो बोलते हैं वेश्या व्यवसाय, बोलता हूँ मैं इसको, आतंकवादी लोगों का वेश्या व्यवसाय, पार्लियामेंट ने वेश्या व्यवसाय है ये। कोई लेडीज बोलते हैं इतने हमारे माँ बहन को काटा जा रहा है, कोई बोला हमारे साथ ये हो रहा है अन्याय अत्याचार 40 साल से, हम आदिवासी है ना। हाँ, ओबीसी की जनगणना की है, कांग्रेस ने तो पूरी सत्ता संभाली है पूरे देश में। और 52 में देख लो, नड्डा कहता है 78,000 मत इनवैलिड थे और 14 वर्ष से गिरे। तो कोई पढ़ा लिखा था क्या उस टाइम में? बताओ मेरे को। SC ST OBC के लोगों, कौन राज कर रहे? यही चल रहा है, वेश्या व्यवसाय है पार्लियामेंट और आतंकवादी लोग बैठे, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया और पूरे के पूरे वेश्या व्यवसाय। औरतें भी निकली है वैसी। अरे खाएंगे, माल मिल रहा है, हरामखोरों को 10-10 पेंशन मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, तो क्या काट के लेके जाने वाला है क्या? मेरे देश के लोगों देख लो, उसके बाद में सब संत महात्मा सभी लोग महाराष्ट्र में हुए। अब 52 से जब चल रहा है भाई साहब, 14 अक्टूबर को दीक्षा ली बाबा साहब ने, सही बात है। और उनको भी मारा गया है। ये मेरे बाम साहब के है खराज सर, डॉक्टर वामन मिश्रम जी। और उसके बाद में देख लो कौन राज कर रहा है, बताओ मेरे को। और कई भगवान है क्या ऐसा वर्ल्ड में? निकालो मोबाइल। अरे ये 15 के बाद में नेट आया इसलिए मैं ये किया। इनकी मैं वर्ड से हत्या करना है मेरे को। और आगे का मैं बताता हूँ भाई साहब। उसके बाद में बाबा साहब मर गए और मेरा जन्म 15/10/59 का है। 1 मई 1960 को विदर्भ और मराठवाड़ा ऐड किया गया। किसने डिमांड की थी? और कोई था SC ST OBC का कोई था वहाँ पे मेंबर? बताओ मुझे। और 62 में कत्ल खाना खोला। किसका दिमाग है ये? SC ST के लिए क्या? अपना माँ बाप का प्रूव करो। 62 में महादेव गोविंद गारे, मधुकर पिचड़, जिसके माँ ब्रह्मा के पास होती थी, वो भगवान के औलाद है। क्यों मरा रहे? हरामखोर, बेईमान, आतंकवादी। और 65 से ये शरद पवार पॉलिटिक्स कर रहा है भाई साहब, बताओ मुझे। और इस तरह से महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है। अभी मैं उसके बाद में बताता हूँ। मैं इन्होंने 13 जो जाति थे उनको आश्रम शाला दी। चपरासी से लेकर साहब तक, महादेव गोविंद गारे जो मधुकर पिचड़े तो 22 साल का, उसको किताबें लिखी सफ़ेद चमड़ी देके। खरे आदिवासी कौन, उन्होंने लिखा है। और इंदिरा गांधी ने चपरासी लिखा इसके और आश्रम शाला। और इंदिरा गांधी ने रिस्ट्रिक्शन हटाया, वो मानवतावादी थी।
तो 81 में हमारी जनगणना हुई है। 1,10,00,000 और हमारे वार्ड रिजर्व थे, हमें बोलते प्रूव करो 50 के पहले SC ST को। ठीक है, अभी आगे का बताता है मैं।